हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का डबलेट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो एक्सरे वर्णक्रम की द्विक संरचना। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 7 है एक्सरेज एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा, और पेपर सेकंड का नाम तो आपको याद है ही, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए फिर स्टार्ट करवा देता हूं मैं, डाल दूं हेडिंग और देखते हैं क्या होता है ये। यानी कि डबलेट स्ट्रक्चर, DOUVLET, डबलेट स्ट्रक्चर। ओके सर, ओके, डबलेट स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रा, एक्सरे स्पेक्ट्रा। ओके, अबे ओके तो बोल दिया करो भाई। तो डबलेट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा क्या होती है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी हमारी कक्षाएं होती हैं उनको या तो आप शो करोगे 1 से 2 से 3 से 4 से, या शो करोगे K से, L से, M से, या फिर N से। आप बोल सकते हो इनको ऊर्जा अवस्था भी बोलते हैं, इनको ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं इनको, यानी कि कक्षा भी बोलते हैं, ऊर्जा अवस्था भी बोलते हैं, और ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें मैंने बोल दी। अब तीनों में से मैं कोई भी एक वर्ड यूज़ कर लूँगा, कहीं कक्षा यूज़ होगा, कहीं ऊर्जा अवस्था यूज़ होगा, तो मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये अलग अलग वर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। चलिए एक लाइन में पहले आपको लिखवा दूँ कि एक्सरे स्पेक्ट्रा में, ध्यान देना बेटे बोर्ड पे, काय में एक्सरे स्पेक्ट्रा, इसको हिंदी में कहते हैं हम वर्णक्रम। ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रा में, ओके सर, हाँ, एक्सरे स्पेक्ट्रा में ऊर्जा अवस्थाओं को, ठीक है भैया, ऊर्जा अवस्थाओं को, ठीक है, के, हाँ, एल, हाँ, एम, हाँ, एन, OP से दर्शाते हैं। ओके ओके, अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास कक्षा ही है, या मैं इसको बोल दूंगा ऊर्जा अवस्था। ठीक है, ये कक्षा बोल दी मैंने या ऊर्जा अवस्था बोल दी, कोई दिक्कत नहीं है, ऊर्जा अवस्था। ठीक है, ऊर्जा अवस्था या कक्षा बात एक ही है। इसके बाद में मेरे पास क्या गया, K, L, M, N मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ओके, K के लिए N का मान कितना होता है, 1 होता है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। N क्या है, क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, यानी कि K कक्षा के लिए प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान 1 होता है, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4 होता है। ऐसी आने वाली कक्षाओं के लिए 5, 6, 7 हो जाए। ठीक है, अब इतना तो मैंने आपको बता दिया कि K के लिए मैं N का मान 1 लगाऊंगा, L के लिए मैं N का मान 2 लगाऊंगा, M के लिए N का मान 3 लगाऊंगा, और N के लिए N का मान मैं कितना लगाऊंगा बेटा, 4 लगाऊंगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ओके ओके ओके। हिंदी में आप लिख सकते हो अगर बढ़ाना चाहो तो कि K कक्षा के लिए N का मान 1 होता है, L कक्षा के लिए N का मान 2 होता है, M कक्षा के लिए N का मान 3 होता है, और N कक्षा के लिए N का मान 4 होता है। थ्योरी लिख दो, काफ़ी है इतनी। चलिए अब मोज़ले के नियम में पहुँचते हैं। तो मोज़ले के नियम के अनुसार, या मोज़ले के नियम से एक निष्कर्ष निकलता है कि एक्सरे, लाइन पे ध्यान देना, एक्सरे उत्सर्जन की प्रक्रिया, ठीक है, एल्कली एटम के समान होती है। कहने का मतलब यह है कि आप ऊर्जा अवस्था, यानी कि प्रत्येक ऊर्जा अवस्था को उप अवस्था में विभक्त कर सकते हो। यानी कि मोज़ले के नियम से एक निष्कर्ष निकलता है। पिछले लेक्चर में मैंने मोज़ले का नियम पढ़ा दिया, अगर नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा और वहां जाकर आप देख लेना, क्योंकि वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी ज़्यादा। तो मोज़ले के नियम से एक निष्कर्ष निकलता है कि एक्सरे उत्सर्जन की प्रक्रिया, ध्यान देना, एक्सरे उत्सर्जन की प्रक्रिया एल्कली एटम के समान होती है। मतलब ऊर्जा अवस्थाओं, प्रत्येक ऊर्जा अवस्था को उप अवस्था में विभाजित किया जा सकता है। और ये लाइन में लिखने वाला हूं, यानी कि मोज़ले, ओके सर, ओके, मोज़ले के नियम से, मोज़ले के नियम से एक निष्कर्ष निकलता है। अच्छा सर, निकाल दो आप निष्कर्ष, एक निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, मोज़ले के नियम से एक निष्कर्ष निकलता है कि जो एक्स रे होती है ना, एक्स रे के उत्सर्जन की प्रक्रिया, ठीक है, उत्सर्जन की प्रक्रिया, ओके सर, उत्सर्जन की प्रक्रिया
एल के लिए एटम के समान होती है, के समान होती है। कहने का मतलब ये होता है कि अतः प्रत्येक कक्षा को या प्रत्येक ऊर्जा स्तर को, प्रत्येक ऊर्जा अवस्था को मैंने बोल दिया, प्रत्येक ऊर्जा अवस्था को, ठीक है, उप अवस्था में विभक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ओके ओके सर। देखो बेटा, मैंने क्या बोला, क्या प्रत्येक ऊर्जा अवस्था, ठीक है, उप अवस्था में विभक्त हो जाती है, या प्रत्येक ऊर्जा अवस्था को उप अवस्था में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए कैसे कर सकते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। मेरी बात पर ज़रा ध्यान देना बेटा ठीक से। अगर मैं के कक्षा की बात करूं तो के अवस्था बोल दो या के कक्षा बोल दो, के अवस्था के लिए बोल दिया मैंने, ठीक है, के अवस्था के लिए। तो बेटा n का मान कितना होता है के अवस्था के लिए, n का मान कितना होता है 1, l का मान कितना हो जाएगा इसके लिए, द्विगंशी क्वांटम संख्या 0 हो जाएगी। और बेटा n का मान 1 है, l का मान 0 है, तो m का मान छोड़ो और s का मान तो हमेशा 1/2 होता है। और j का मान जो होगा ना, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, वो हमारा कितना हो जाएगा, वह 1/2 हो जाएगा वो भी, ठीक है। ओके, अब j का मान 1/2 क्यों आया, क्योंकि j बराबर होता है s सम ऑफ l प्लस l, l और s को जोड़ दो, 0 प्लस हाफ कितना हो जाएगा मेरे पास, हाफ हो जाएगा। ठीक है, j का मान 1/2 आ गया। ठीक है सर, आगे बढ़ा दो आप, ये लाइन पे ध्यान देना बेटा। दिख रहा है ना आप लोगों को, चलो दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। s का मान है 1/2, ठीक है, अब शायद दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके। अब बेटा l अवस्था की बात करता हूँ मैं, ठीक है सर। l अवस्था के लिए क्या होगा वो भी देख लेते हैं। l अवस्था के लिए तो बेटे l अवस्था के लिए n का मान चेक करो कितना होता है, 2 होता है, और l का मान कितना होता है, एक 0 होता है, एक 1 होता है। ठीक है, अच्छा s का मान कितना हो जाएगा सर, इसके लिए तो 1/2 ही आएगा, लेकिन j के जो मान होगा ना, j का मान वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। 0 में हाफ जोड़ो, 1/2 आ जाएगा। फिर l के, फिर 1 के लिए 1/2 तो होगा, लेकिन जब 1 में 1/2 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 तो होगा, 3/2 भी हो जाएगा। चलिए अब आ गया मेरे पास कितना, तो एक चीज़ पे ध्यान देना बेटा, ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे j का मान, के अवस्था के लिए j का मान कितना आ गया, 1/2, तो ये सिंगलेट होगा। कैसे होगा, ये सिंगलेट होगा। और यहाँ कितना आया 3, तो ये ट्रिपलेट होगा, ट्रिपलेट होगा। अब सिंगलेट और ट्रिपलेट का मतलब भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि सिंगलेट का मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो एल अवस्था के लिए जे का मान 3 आया, तो ये कैसे हो गया, ट्रिपलेट हो गया। यानी कि आप बोल सकते हो के अवस्था को केवल एक उप अवस्था में विभक्त कर सकते हो, वो भी के अवस्था ही होगी। यहाँ पर एल अवस्था को, यानी कि एल ऊर्जा, यानी कि एल ऊर्जा अवस्था को, ठीक है, 3 उप अवस्था में विभक्त किया जा सकता है। यानी कि 3 ऊर्जा अवस्था में, यानी कि एल ऊर्जा अवस्था को 3 उप अवस्था में डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, के लिए हमारा इतना आ गया, एल के लिए हमारा इतना आ गया, तो के एल एम आ गया मेरे पास। तो एम अवस्था के लिए चेक करते हैं, देखते हैं कितना आता है एम अवस्था के लिए। एम अवस्था के लिए जरा आप खुद से निकालो कि यार एम अवस्था के लिए, ठीक है, कितने उप अवस्थाएं होंगी, यानी कि जे के मान कितने होंगे, वो भी मैं निकालने वाला हूं। देखो, तो एन का मान मेरे पास यहाँ 3 होगा, तो एल का मान आ जाएगा 0, 1 और 2। तो एस का मान हमेशा कितना होता है, चेंज नहीं होता, 1/2, लेकिन जे की वैल्यू 0 प्लस हाफ 1/2। 1 के लिए 1/2 तो होता है, 3/2 आ जाएगा, और 2 के लिए 3/2 तो होता है, 5/2 भी आ जाएगा। कितने हो गए, क्विंटेट। ठीक है बेटे, क्विंटेट बोला जाता है इसको। तो क्विंटेट का मतलब समझ रहे हो, यानी कि एम ऊर्जा अवस्था के लिए 5 क्या होंगी, उप अवस्थाएं होंगी, या मैं बोल सकता हूं कि एम अवस्था में 5 उप अवस्था होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखता हूं मैं एम अवस्था के लिए। तो अब मेरे पास एक नियम आता है पाउली के अपवर्जन के नियम से, पाउली के अपवर्जन के नियम से, पाउली के अपवर्जन के नियम से। अच्छा, ये पाउली का अपवर्जन नियम आपसे क्या कहता है भैया, ये कहता है हमसे कि अगर मेरे पास एन अवस्था है, तो एन अवस्था के लिए, ठीक है, एन अवस्था के लिए, ठीक है, यानी कि उप अवस्थाएं होंगी सेप्टेट। ठीक है बेटे, सेप्टेट। ओके ओके। अच्छा,
एम के एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। तो ओ अवस्था के लिए, ओ अवस्था के लिए, ठीक है, कितनी हो जाएंगे बेटे, ये हो जाएंगे तुम्हारे पास फिर से क्विंटेट। अच्छा ये बताओ पी अवस्था के लिए कितनी हो जाएंगी, पी अवस्था के लिए जल्दी बताओ भैया, फ्री हो जाएंगे तुम्हारे पास ट्रिपलेट, क्या हो जाएंगे मेरे पास, ट्रिपलेट। ठीक है, तो टोटल भिन्न भिन्न उप अवस्थाएं कितनी हो गई, जल्दी बताओ। देखो एक सिंगलेट हो गई, ठीक है, ट्रिपलेट 3 और 1 4, फिर मेरे पास क्विंटेट 4 4 और 5 9, ठीक है, 5 9 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, यानी कि कुल कितनी अवस्थाएं हो गई। इस प्रकार कुल 24 उप अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ले लिया होगा आप लोगों ने, अरे बहुत चालाक आदमी है आप तो, खटपट स्क्रीनशॉट उतार लेना इसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, छोड़ना तो ये किसी कीमत पे है ही नहीं। अब क्या होगा मेरे पास, अब मैं लिख दे रहा हूँ कुल उप अवस्थाओं की संख्या। ठीक है, लाइन पे फोकस करना, कुल उप अवस्थाओं की संख्या, कुल उप अवस्थाओं की जो संख्या है वो कितनी जाएगी तुम्हारे पास, कुल उप अवस्थाओं की संख्या 24 होती है, 24 होती है। एम राइट? ओके, कुल उप अवस्थाओं की संख्या 24 होती है, जिन्हें निम्न प्रकार दर्शाया जाता है, जिन्हें निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखो मैं कहाँ दर्शाता हूँ उप अवस्था को, दर्शा लोगे है दम थोड़ा बहुत, चलिए ना है दम तो मैं दर्शाता हूँ चीज को। सबसे पहले के अवस्था को के में, और फिर मेरे पास एल अवस्था को एल फर्स्ट में, एल अवस्था को एल सेकंड में, फिर एल अवस्था को एल थर्ड में, ऐसे ही एम का फर्स्ट, फिर एम का मेरे पास क्या आएगा सेकंड, फिर एम का क्या आएगा मेरे पास थर्ड आ जाएगा, फिर क्या आएगा मेरे पास एम के बाद में, एम के 5 होंगे, इसमें 5 बनाओ बेटे, 5 यानी कि ये 4 ये हो गए मेरे पास। ठीक है, फिर मेरे पास 5 वहाँ पे कहाँ भूल लिया है, इसके बाद में एन का फर्स्ट, फिर एन का सेकंड, एन का थर्ड। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, फिर एन का फोर्थ, फिर एन का 5 एंड एन का 6, और फिर एन का मेरे पास क्या आएगा, एन का 7 आ जाएगा, फिर डॉट 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 ऐसे करके आगे आप शो कर सकते हो, बहुत सारी उप अवस्थाएं शो कर सकते हो। ठीक है, अब बात यहाँ ये आती है कि सर अब आगे क्या होगा, आगे जो मैं बताऊंगा वो होगा, तुम टेंशन मत लो। देखो बेटे जरा ध्यान से, हाँ दो दिखा तो दो, हम तो देखने वाले हैं भैया। तो मेरे पास के हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया एल, फिर मेरे पास एम, फिर मेरे पास एन, कितनी कक्षाएं ले ली मैंने, 4 ले ली। ठीक है, और ध्यान देना है इस लाइन पे, ये बहुत मेन चीज़ है बेटा, ये बहुत मेन चीज़ है। के है, ये एल है, ये एम है, ये क्या मेरे पास एन है। ठीक है, जब के अवस्था में रिक्त, यानी कि के अवस्था में रिक्तिका होती है, रिक्तता होती है, ध्यान देना, यानी कि के अवस्था में क्या होती है, रिक्तता होती है, यानी कि वैकेंसी होती है, रिक्तता होती है। ठीक है, के अवस्था में रिक्तता होती है, ऐसे नहीं कि के में ही होती है, एल में भी होती है, एम में भी होती है, एन में भी होती है। के अवस्था में रिक्तता होती है जब यह रिक्तता, ठीक है, एल अवस्था के इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा भरी जाती है, तो हमें कौन सी रेखा मिलेगी भैया, हमें मिलेगी के अल्फा रेखा। जब एम अवस्था के इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा भरी जाती है तो कौन सी मिलेगी भैया, के बीटा। जब एन अवस्था के इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा भरी जाती है तो कौन सी मिलेगी, के गामा। भैया ये के गामा का हिसाब किताब छोड़ दो, इस गामा को हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि हमारी अल्फा बीटा की बात चल रही है, गामा हम क्यों लाएं बीच में। इसी तरह से जब एल अवस्था की रिक्तता एम अवस्था के इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा भरी जाती है तो क्या मिलता है, हमें एल अल्फा मिलती है। एन इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा भरी जाती है तो हमें क्या मिलता है, एल बीटा मिलता है। यहां तक क्लियर हुआ आपके? अगर यहां तक समझ गए तो आगे बढ़े। चलिए सब जल्दी फास्टली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं आगे लिखवाने वाला हूं, 1 मिनट रुको, बाद में लेना। तो के अवस्था में रिक्तता होती है जब यह रिक्तता ठीक है किसके द्वारा भरी जाती है, एल अवस्था। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, एल अवस्था के इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा भरी जाती है।
संक्रमण द्वारा भरी जाती है। तो बेटे क्या मिलता है मुझे, भरी जाती है तो के अल्फा रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, के अल्फा रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, जब एम अवस्था के इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होती है बेटे, भरी जाती है। इलेक्ट्रॉन द्वारा नहीं, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा भरी जाती है। ठीक है, संक्रमण द्वारा भरी जाती है तो के बीटा रेखा प्राप्त होती है। के बीटा रेखा प्राप्त होती है। एम राइट, के बीटा रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा अब एल अल्फा की बात कर लें, एल बीटा की बात कर लें। ठीक है, एल अवस्था की रिक्तता, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, एल अवस्था की रिक्तता एम अवस्था के इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा भरी जाती है तो एल अल्फा रेखा प्राप्त होती है। एन अवस्था के इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा भरी जाती है तो एल बीटा रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि जब मैं लिख दे जाऊं, जब एल अवस्था, ठीक है सर, जब एल अवस्था की रिक्तता, ठीक है, जब एल अवस्था की रिक्तता, ठीक है, एम अवस्था के एम अवस्था के इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी जाती है। इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा भरी जाती है। ठीक है, यानी कि जब एल अवस्था की रिक्तता एम अवस्था के इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा भरी जाती है तो एल अल्फा रेखा प्राप्त होती है। एल अल्फा रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, जब एन अवस्था, ठीक है, के इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी जाती है, तो ठीक है, एल बीटा रेखा क्या होती है, प्राप्त होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखा होगा, अब इतना क्लियर हुआ आप लोगों के? अरे बहुत इजी पॉइंट है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, समझ जाओगे आराम से। अब आपको पता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वे ट्रांजिशन संभव होते हैं जो वर्ण नियम का पालन करते हैं। ये पता होना चाहिए आपको कि भैया एक अवस्था से, लाइन पे ध्यान देना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वे ही ट्रांजिशन, ठीक है, वे ही ट्रांजिशन संभव होते हैं जो वर्ण नियम का पालन करते हैं, यानी कि सिलेक्शन रूल, वर्ण नियम का पालन करते हैं। वर्ण नियम का क्या करते हैं बेटे, पालन करते हैं। अच्छा, वर्ण नियम क्या होता है कि डेल्टा जो एल का मान है वो ±1 होना चाहिए, या तो +1 या ±1, और डेल्टा जे की जो वैल्यू है, डेल्टा जे की वैल्यू हो तो 0 या फिर ±1 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि डेल्टा एल का मान +-1 होना चाहिए, या फिर डेल्टा जे का मान 0 से +-1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि इसको मैं रेस करने वाला हूँ और इसके बाद पढ़ाते हैं बढ़िया करके। और ठीक है, तो हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब देख लेते हैं हम डबलेट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे। चलिए देखते हैं भाई कैसे बनाया जाता। तो सबसे पहला नंबर, एक लाइन पे फोकस करना बेटे ठीक से। ये मेरे पास है के अवस्था, ओके, इधर मैं इसका नाम लिख दूंगा के। अच्छा ठीक है, ऊपर मैं लेता हूँ एक एल अवस्था। ठीक है बेटा, ये मेरे पास कौन सी आ गई, एल अवस्था आ गई। अब के को मैं के बोलता हूँ, लेकिन एल में मेरे पास कितनी होंगी, 3 होंगी। एल में मेरे पास कितनी होंगी बेटे, 3 होंगी, ये वाली है ना, क्योंकि ये ट्रिपलेट होती है। तो इसको मैंने एल फर्स्ट कर दिया, एल सेकेंड कर दिया, एन एल थर्ड कर दिया। ऐसे मेरे पास में ये एल आ गया, ऐसे मैं एम ले लूँगा। ठीक है, आप भी इसी तरह से लेते रहो। एम ले लो भैया, थोड़ी सी ऊपर से बढ़िया करके, और ताकि इसको बना सको। 1 2 ऐसे 3, ठीक है, ऐसे 4, फिर ऐसे 5, बस 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 बस
बास मेरे बच्चे बास, ए यहाँ तक 5 हो गया मेरे पास। अबे भैया बन जाए ऐसा करके, चलिए 5 हो गई मेरे पास। तो ये आ गई मेरे पास m, ठीक है। के एल एम एन में 7 होती हैं, बाद में लेंगे। तो m फर्स्ट आ गई मेरे पास, m सेकेंड आ गई, m थर्ड आ गई, m फोर आ गई और m फाइव आ गई, ठीक है। 5 हो गई। अब देखो मैं यहाँ पे मान लिखता हूँ n का, l का और j का। भाई n का मान मेरे पास इसके लिए, k का मान मेरे पास कितना है 1, इसके लिए 2, इसके लिए मेरे पास कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अच्छा l का मान इसके लिए कितना होता है बेटा 0 होता है, इसके लिए मेरे पास 0 तो होता है, इसके लिए भी 1 होगा, इसके लिए भी 1 होगा, इसके लिए मेरे पास 0 होगा, इसके लिए 1 होगा, इसके लिए 1 होगा, इसके लिए 2 होगा, इसके लिए 2 होगा। ये किसका मान आ गया बेटे, n का मान ये है, ये l का मान फाइन हो गया। अच्छा j का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, j का मान इसके लिए होता है 1/2 होता है, 0 के लिए इसके मान, इसके लिए भी 1/2 होता है, इसके लिए भी 1/2 होता है, लेकिन इसके लिए 3/2 जाता है। ऐसे 0 के लिए भैया 1/2 होता है, इसके लिए भी 1/2 होता है, फिर इसके लिए 3/2 होता है, फिर इसके लिए मेरे पास 3/2 होता है, फिर इसके लिए 5/2 हो जाता है। अब बात यहाँ यह आती है, मैंने बोला कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वे ही ट्रांजिशन संभव होते हैं जो वर्ण नियम का पालन करते हैं। डेल्टा एल बराबर +-1 और डेल्टा जे बराबर 0 या +-1 होगा। चलिए देखते हैं, यानी कि एल अवस्था से के अवस्था में केवल 2 ट्रांजिशन संभव होते हैं। एल अवस्था से के अवस्था में केवल 2 ट्रांजिशन संभव हैं। कैसे देखो, अगर मैं 0 में से 0 घटाऊंगा तो 0 मिलेगा, यानी कि डेल्टा एल का मान 0 आ रहा है, तो ये ट्रांजिशन संभव नहीं है। लेकिन अगर मैं 1 में से 0 घटाऊंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा, यानी कि प्लस का 1, मतलब ये ट्रांजिशन संभव है, ये वाला ट्रांजिशन संभव है। इसको जो रेखा मिली है मुझे वो के अल्फा मिलेगी और के अल्फा 1 मिलेगी। अब 1 में से 0 घटाऊंगा, फिर से मेरे पास ये ट्रांजिशन कैसे होगा बेटे, संभव होगा, तो ये मिल जाएगी मुझे के अल्फा 2। ओके, समझ में आया यहाँ तक? अरे समझ के देखो जरा एक बार, ठीक है, हुआ यहाँ तक। अब देखो मैं लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि यानी कि एल अवस्था से के अवस्था में, ध्यान देना, एल अवस्था से, ओके सर, एल अवस्था से क्या बेटे के अवस्था में, ठीक है, एल अवस्था से के अवस्था में 2 संक्रमण संभव है, 2 संक्रमण संभव हैं, ठीक है, 2 संक्रमण संभव हैं, ठीक है, 2 संक्रमण संभव हैं, ठीक है। अतः मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अतः के अल्फा रेखा, ध्यान देना बेटे, के अल्फा रेखा की द्विक संरचना होती है, यानी कि डबलेट, DOUVLET, डबलेट स्ट्रक्चर होती है, STRUCTORE स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें हम कैसे व्यक्त करते हैं, जिन्हें के अल्फा 1 तथा के अल्फा 2 से दर्शाते हैं, चलिए अब मैं बात करता हूँ एम अवस्था से। अब देखो मैं अगर 0 में से 0 घटाऊं तो मुझे 0 मिलेगा, सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं 1 में से 0 घटाऊं तो मुझे 1 मिल जाएगा, इसका मतलब है सेकंड से इसमें ट्रांजिशन हो सकता है, जो मुझे मिलेगी रेखा बीटा, ठीक है, मैंने पहले बता दिया। एम से होगा तो बीटा के बीटा मिलेगी, और एल से होगा तो के अल्फा मिलेगी, एन से होगा तो के गामा मिलेगी, ठीक है। इसको मैंने के बीटा 1 बोल दिया। अब 1 में से फिर 0 घटाओ तो बेटा इससे भी ट्रांजिशन हो जाएगा, इस रेखा से भी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिशन हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगी, के बीटा 2 मिलेगी, ठीक है। यानी कि एम अवस्था से, लाइन पे फोकस करना बेटे, एम अवस्था से के अवस्था में 2 संक्रमण संभव है, 2 संक्रमण संभव है, ठीक है, 2 संक्रमण संभव है। अतः के बीटा रेखा की डबलेट स्ट्रक्चर होती है, डबलेट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिन्हें के बीटा 1 तथा के बीटा 2 से दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एम की, अब एम अवस्था से एल अवस्था में ट्रांजिशन करोगे तो अब आपको एल अल्फा एल बीटा रेखाएं मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बता दूंगा, आप चाहो तो लिख लेना, मर्जी है आपकी। देखते हैं, तो मैं डायरेक्टली, देखो ट्रांजिशन बहुत सारे संभव होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा कि 2 में से मैं 1 घटा दूंगा तो इस रेखा से भी ट्रांजिशन हो जाएगा, इस वाली में,
ठीक है, और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, इस तरीके से भी हमारा टेंशन हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास एल अल्फ़ा, ये हो गया बेटे एल बीटा। चाहो तो लिख सकते हो वरना कोई बात ना तो इतने रहने दो, काफ़ी है यहाँ तक, ठीक है। तो ये थी तुम्हारे पास डबलेट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो पढ़ लोगे, समझ लोगे, याद कर लोगे इस चीज़ को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।